हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 7 मार्च 2024। आज अगर आपने नोटिस किया हो तो काफ़ी यूएस मार्केट बेरिश था। हमारा मार्केट गैप डाउन खुला एंड फिर नीचे गया एंड उसके बाद अच्छा खासा बाउंस हुआ। ठीक है, तो ये कुछ अलग चीज़ें नहीं हो रही। कल का जो डेटा बिल्ड हुआ था वो साइडवे टू बुलिश था, है ना। तो मार्केट नीचे सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं आ जाती हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझ के चलना। डेटा आज का क्या निकल के आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। ठीक है, तो बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो देखो यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों ने काफ़ी बड़ी बाइंग की है। एफआईएस ने भी कैश मार्केट में बाइंग की है और डीआईएस ने भी कैश मार्केट में बाइंग की। अब भाई कैश मार्केट का मतलब क्या होता है, ये यही मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाता है। कैश मार्केट में बाइंग का मतलब कि आपने स्टॉक्स को बाय किया है, जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं, उनको बाय किया है। तो बाय करोगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब इंडेक्स फ्यूचर की बात करूं, 1300 करोड़ की बाइंग है, तो ये भी चांसेस हैं कि आपका मार्केट गैप अप खुल सकता है। ठीक है, बट इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शन में देखो 2700 करोड़ की सेलिंग है। ये ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है वैसे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, 5,000 करोड़ की जो बाइंग कर रखी है निफ्टी में, दैट इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। और यहाँ पर बाइंग कर रखी है, मतलब एक बड़ा मूवमेंट निफ्टी में पॉसिबल है, आपको कल देखने को मिल सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी को आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो कल के दिन, क्योंकि जिस लेवल की सबको वेट था कि हाँ 48,100 200, तो अब 200-300 पॉइंट की रेंज में थोड़े दिन फंस सकता है, 1-2 दिन फंस सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग भी कर रखी है। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मैं निफ्टी में वर्क करूँ कल के लिए, और अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो बैंक निफ्टी में। बट नेकेड पोजीशंस नहीं बनानी, हाँ हेज करके बनानी है सेलिंग में। ठीक है, ओके, विक्स की बात करें तो विक्स आज भी डाउन हुआ है एंड अब कंफर्टेबली ये जो 15 से ऊपर चल रहा था अब 14 के नीचे चल रहा है, तो यानी 15 के नीचे चल रहा है, 14 पॉइंट समथिंग और भी डिके हो सकता है ये। ठीक है, फ्यूचर की बात करें, स्टॉक फ्यूचर की बात, तो छोटी सी बाइंग सेलिंग है, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। सेंसेक्स का लाइफ टाइम हाई पर, निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर। हर्डल क्या है आपको, मैंने मंथली व्यू दिया था, अगर इफ़ यू रिमेंबर, कि अगर मार्केट एक ट्रेंड में था, ठीक है, निफ्टी एक ट्रेंड में था, और अगर ये ट्रेंड टूटता है तो ऊपर 23,000 तक नेक्स्ट ट्रेंड लाइन आपको मिलेगी, है ना। 23,000 अब 200 पर होगा उसका मूवमेंट। और नीचे अगर टूटता है या फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है तो 22,900 तक का मूवमेंट पॉसिबल था। तो अब आज उसने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, सो 23,000 का मतलब इन्हें कल चला जाएगा। ठीक है, हाँ 1-2 दिन में, 2-4 दिन 5-6 दिन में पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट मिला है निफ्टी को ट्रेंड लाइन बेसिस पे। बट अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो कल ही ये साइन भी आपको दिखेगा, यानी वापस नीचे आएगा, है ना। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यहाँ पर एफआईएस ने वो पोजीशन भी बनाई है कि हाँ यार बड़ा मूवमेंट पॉसिबल है। 5,000 करोड़ की बाइंग का मतलब वो ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कर रहे हैं। ठीक है, कल एक्सपायरी है, डीके बहुत तेज़ी से होता है। चलो अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की, कि निफ्टी 50 के लेवल क्या इंपॉर्टेंट है। 500 का लेवल अगर टूटता है और ये सर्वाइव बना कर लेता है तो ये सपोर्ट बन जाएगा, और फिर आपको नेक्स्ट लेवल क्या दिखेंगे, 580 या 585 और 670। ये दोनों लेवल एक ही दिन में दिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये केवल 170 पॉइंट का मूवमेंट है ना, यानी 0.8% ऑफ निफ्टी, 0.8%। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। नीचे की बात करें, अब जब तक 440 के लेवल के नीचे जाके इसको रेजिस्टेंस फेस नहीं करता तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ 440 के नीचे जाके रेजिस्टेंस फेस करता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा 370 और फिर दूसरा लेवल मिलेगा 290। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट होंगे नीचे की साइड। अच्छा, यहाँ पर एसएल जरूर लेके चल रहा है। अब एसएल क्या बनेगा, 466 का आपका एसएल बनेगा, यानी अगर 22,465 लेके चलो, 65 का आप एसएल लेके चलेंगे। कब? जब हम ऊपर बाय करेंगे। नीचे सेल करेंगे तब हमारा एसएल क्या होगा, तो तब हमारा एसएल 22,480 होगा। ठीक है, तो ये दो एसएल जरूर लेके चलना है इस रेंज के ब्रेकआउट पे। अच्छा, यहाँ पर ओपन हो तो नो डाउट सेलिंग प्रेशर आएगा, यहाँ ओपन हो तो नो डाउट बाइंग प्रेशर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना।
चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है? बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के करीब है। लाइफ टाइम हाई क्या था? 48,300 के अराउंड है। तो अब कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 48,000 अगर 30 का लेवल ये तोड़ता है तो फिर आपको 48,300 के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे, एंड उसके बाद आपको 48,700 तक का मूवमेंट यानी 680 तक का मूवमेंट इजीली देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर हमें एसएल ज़रूर लेके चलना है, और एसएल क्या होगा? 47,950 यानी 70 पॉइंट का एसएल ज़रूर मैनेज करके चलना है। अब बात कर लेते हैं कि यार अगर ये टूटा तो क्या होगा? 900 अगर टूटता है, ये रेजिस्टेंस बनता है, तो फिर आपको 700 एंड 500 तक के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं इन बैंक निफ्टी। तो ये हो गया हमारा कि किस वे में। अच्छा, यहाँ पर भी एसएल लेके चलना है क्या? 47,960 दैट इज़ योर एसएल फॉर सेलिंग साइड। 970 ले लेना, 970 इज़ योर एसएल फॉर सेलिंग साइड। सो बाय और सेल के पॉइंट तो मिल गए। बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज कहाँ करेंगे? तो 47,700 पे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं बाय ऑन डिप का, और सेकंड यहाँ पर भी हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ दो पॉइंट्स जहाँ पर हमारे सपोर्ट है, क्योंकि ये लेवल ये नहीं है कि वैसे ही रैंडम लेवल है ना, रैंडम लेवल नहीं है। यहाँ देखो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस किया था, तो जब आएगा तो हो सकता है यहाँ पे फिर बाइंग है, और अगर गलती से ये टूटा तो यहाँ आएगा तो फिर बाइंग आएगी, क्योंकि ये सपोर्ट भी बना था। ओके, चलो अब सेल ऑन राइज कहाँ कर सकते हैं? तो एक अटेम्प्ट आप यहाँ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई वाली वैल्यूज़ हैं, एकदम जाएगा। अब कैंडल जब जाती है ना, चलती है ऊपर चली जाती है, बट जब क्लोजिंग होती है तो नीचे आ जाती है। फिर आपको देखना है कि इसके हाई जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, उसके हाफ के अराउंड आपको पुट बाय करना होता है, और फिर इसके ऊपर जाके आपको एसएल लगाना होता है। चलो ठीक है, दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। अब बात कर लेते हैं कि यार ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है। 22,500 के अराउंड क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट हमारा 400 अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, और 300 तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है ना। इन द मनी बैठे हैं, ये इन द मनी थोड़े से एग्जिट हुए हैं, तो मतलब गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ तो काफ़ी हायर साइड है, गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ है। अब बात कर लेते हैं कि यार आपको करना क्या है। कल एक्सपायरी है। कल एक्सपायरी अगर मार्केट यहाँ खुलता है 450 पे जाता है यानी नीचे जाता है, तो हम वेट करेंगे यहाँ 400 पर कॉल अटेम्प्ट। कौन सा करना है? 22,450 का। फर्स्ट हाफ में 22,450, और सेकेंड हाफ में अगर जाता है तो 400 का कॉल, ठीक है। बट बस ये चीज़ याद रखना कि कैपिटल मैनेज करके चलना है। उसमें क्या करना है आपको कैपिटल मैनेजमेंट में, कि यार अगर मेरा 1 लाख का कैपिटल है तो 3,000 की क्वांटिटी ही बाय करूँ। इसी से काफ़ी अच्छा आप इसको ट्रेल कर सकते हो, इससे काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो, ठीक है। आज भी हम लोगों ने बाय किया था 5 रुपीज़ का 48,000 का पी, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटीज़ नहीं, छोटी सी क्वांटिटीज़ बाय की थी, बट 5 रुपीज़ 50 रुपीज़ पे जाके क्लोज हुआ था। क्लोज तो यानी 34 पे हुआ था, बट 50 पे हमने टारगेट लगाया था, एंड वो हिट हो गया। तो इस वे में प्लान करो कि हाँ यार छोटा पैसा लगाऊं और बड़ा बने, है ना, एक्सपायरी में, है ना। बाकी तो आप नॉर्मल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक तो 400, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 600 पर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं पुट का। कब? जब यहाँ खुले और ऊपर जाए। यहाँ जाएगा तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर बन सकता है, क्योंकि ये दोनों मिलके कोशिश ज़रूर करेंगे, बट इसके अलावा कहीं नहीं, है ना। यहाँ पर ही हम अटेम्प्ट करेंगे, और फिर 700 पर दोनों जगह पुट के अटेम्प्ट करेंगे। किस वे में करना है ये समझ लेना। एक्सपायरी में कर रहे हो तो जस्ट नीचे वाला, जस्ट आउट ऑफ द मनी, और अगर सेकेंड हाफ में जाता है तो यही वाली स्ट्राइक प्राइस को आपको सेल पुट बाय करना होगा, और वो भी कौन सा? कैपिटल का 3% अमाउंट से। इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी, अदरवाइज साइकोलॉजी ख़राब होती है। सो आई होप यहाँ क्या करना है निफ्टी एक्सपायरी में वो क्लियर होगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है? 48,000 के अराउंड क्लोजिंग दिए। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी तो काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप नहीं हुआ, बट हाँ इतना है कि 48,000 पे आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड 47,500 पर देन ये टूटता है यानी इसके नीचे सर्वाइव करता है, तो आपको यहाँ तक की जर्नी देखने को मिलेगी, और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर आपको क्लियरली 48,500 तक की जर्नी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर केवल यहाँ कॉल अटेम्प्ट और यहाँ पुट अटेम्प्ट का ही सिनेरियो बन रहा है। बाकी जो चार्ट में डिस्कस किया है, जो बाइंग डिप
या कहाँ आप बाय सेल कर सकते हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना। एसएल ज़रूर लेके चलना, क्योंकि मार्केट है किसी भी वे में, और फर्स्ट हाफ में अगर मूवमेंट हो जाए तो सेकंड हाफ में एक्सपेक्टेशन मत करना, प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके होती हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट हाफ में मूवमेंट नहीं हुआ, यानी फर्स्ट हाफ में अगर आपको लग रहा है यार प्रीमियम डिके हो रही है, तो आप सेकंड हाफ में ट्राई कर सकते हैं। बट अगर फर्स्ट हाफ में प्रीमियम बढ़ रही हैं तो फिर आप सेकंड हाफ में अवॉइड करना, क्योंकि फिर प्रीमियम डिके होती हैं। आप सेलिंग कर सकते हैं, बाइंग नहीं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।